को ऑब्जर्व कर रहा था। चलते चलते तेज बारिश होने लगी। मैंने गाड़ी के वाइपर ऑन कर दिए, लेकिन ट्रक के अंदर की तरफ विंड पे एक फोग बन रही थी, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो रही थी। मुझे दिक्कत हो रही थी ट्रक चलाने में, और कोई है जो हमारे ट्रक के ऊपर मौजूद है, लेकिन चलने की आवाज़ पीछे से आ रही थी। अब जो भी चीज़ थी वो पीछे लगे कंटेनर पर इधर से उधर मूव कर रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। अब जो भी ट्रक पर था अब वो शायद कहीं रुक गया हो। मेरे दिमाग ने कहा कि हो सकता है मैं फालतू डर रहा हूँ, कोई जानवर वगैरह होगा, लेकिन अदनान यकीन करें ऐसा नहीं था। मुझे पक्का यकीन था कि वो कोई जानवर नहीं है, कोई और ही चीज़ है। लेकिन चलने का स्टाइल, फुटस्टेप्स बिल्कुल इंसान के, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जैसे बहुत ज़्यादा भार वो उन भारी पाँव से उस पूरे ट्रक पे मूव कर रहा है। बहरहाल मैंने ट्रक ना रोकने का ही फैसला किया, क्योंकि ऐसे टाइम पे अक्सर लोग पैनिक। मैंने अपने दिमाग को सर्वाइवल मोड पे लगा दिया कि मुझे ऐसी सिचुएशन में अपने आप को सेव करना है, ट्रक को भी सेव करना है, और मेरा रैक्स जिसको मैं अपने साथ हर जगह रहे उसकी भी फिक्र थी। अदनान मानो जैसे आपकी अपनी औलाद हो, उसको कोई चोट लगे तो भी ऐसी तकलीफ होती थी जैसे अपनी औलाद हो। खैर मैं चलता रहा, और वो मोमेंट अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो ट्रक पर पीछे की तरफ जाकर उस कंटेनर पर मैंने अपनी चलती गाड़ी में अपनी एलईडी और हर कैमरे का हर तरह का व्यू तर मुझे अपने ट्रक के बैक वाले जो बिल्कुल एंड पर है वहाँ पर एक ब्लैक शैडो जो ऊपर दरख्तों से शायद उसने जंप मारा होगा और वो इस ट्रक पर आ गया। उस पूरी वीडियो में मुझे वो दिखाई नहीं दिया, सिर्फ इतना नजर आया कि कोई चीज़ ऊपर से छलांग मारकर मेरे ट्रक के ऊपर आई है, और उसके बाद मेरे कैमरे का फोकस हट गया। बस इतनी ही वीडियो मैं देख पाया। मैं अभी भी श्योर नहीं था कि हो सकता है कोई कैमरे की ग्लिच हो जिस वजह से मुझे वीडियो में ऐसा फील। मेरे में दोबारा वो वीडियो देखने की न से रिवर्स नहीं किया। मैं कैबिन में बैठ और मैं और मेरा रैक हम साथ चलते चलते अचानक मैं देखता हूँ कि तेज बारिश और तेज बारिश मुझे पूरे रास्ते मिलने लगती है। फिर ऐसे ब्लैक फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाए, जिसे B500 भी कहते हैं। अदनान मैं क्या बताऊं, जैसे कि उसके बारे में बात रियलिटी में मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खौफनाक वो जंगल था। खैर अदनान इतनी तेज बारिश थी, बारिश के बायस मैंने देखा कि कुछ जगह बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि इससे पहले भी बारिशें इस जगह पर बहुत ज़्यादा, तो रोड वैसे ही बहुत 60 किलोमीटर का पैच बहुत खौफनाक होने वाले। अब ट्रक की वो स्पीड भी नहीं। अचानक सामने तू जब मेरे ट्रक की लाइट उस रोड पे आगे क्या देखता हूँ, कुछ दरख्त और लैंडस्लाइडिंग उस रोड पे हुई हुई थी। मेरा रास्ता बंद, तरफ भी जंगल है और उस तरफ भी जंगल, मेरे पास ऑल्टरनेट कोई रास्ता। फिर आखिर मैं उस जगह पर जाकर उस पॉइंट पे जाकर अपना ट्रक रोक लेता हूँ और इधर उधर का जायजा। हॉल की वहशत मेरे दिल पर असर डाल रही। रास्ता बिल्कुल वापस जाने की मैंने ट्रक को बंद किया और वहीं ट्रक के अंदर मैंने ट्रक को इस तरह से बंद कर लिया था, इस तरह से कोई अंदर ना देख। इतनी वीरान जगह है, यहाँ पर बहुत जल्दी भी कोई हेल्प के लिए यहाँ से इवन किसी को इतला दे। मैंने अपना आगे पीछे फोन करने की कोशिश, मेरे फोन में से मैंने सोचा कैसे भी बेस पर कॉल बता दिया। जैसे ऐसे मेरे आगे रास्ता बिल्कुल, जब सिग्नल नहीं आए जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा और जब मैंने आसपास का जो हालत मेरी कैब, अब उसको कई दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, मेरी वो हालत उस मेरे साथ साथ मेरा रैक्स भी नीचे उतर आया। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा इधर उधर मूव हो, कहीं भी मुझे सिग्नल नजर आए तो मैं अपने बेस पे इत्तला दे सकूं।
कि रास्ते में मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो कंसर्न स्टाफ आकर उस मलबे को वहां से हटा दे और तभी मैं आगे जा सकता था। मैं अपने डॉग को ले नीचे और इधर उधर मूव कर अचानक मुझे एक चढ़ाई से, जो पहाड़ की ऊंचाई थी, वहां से एक रोशनी दिखाई देती है। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर कोई अबार मैं कुछ लोगों को लाकर इस जगह को या मैं किसी मकामी को, लोकल को बता दूं, वो मेरे बेस पर। लेकिन अदनान, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया था, ये जगह बहुत वीरान है और यहाँ पर कोई, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं पूरी रात इस जगह पर, इस खौफनाक जगह पर अपने डॉग के साथ सड़ना। मैंने टॉर्च ली, एक बेसबॉल बैट लेके मेरी सेफ्टी के लिए था। मैं उस जंगल से होते हुए उस पहाड़ पर जाना, जो फिलहाल तो मुझसे कहा। अब यहाँ मैं आप लोगों को नक्शा समझाता चलूं। इस जंगल से होते हुए आगे दूर मुझे चोटी दिखाई दी, इस पर मतलब अब मुझे इस जंगल से होते हुए उस जगह पर जाना पड़ा। मैंने अपना ट्रक बंद किया और अपने डॉग के साथ बारिश चुके अब हल्की हो। मैं जिस जगह पहले ट्रक के साथ और जिस जगह मुझे पहुंचना था वो भी हूँ, मतलब मुझे इस जंगल के अंदर से मैं अपने डॉग सिम्प बनाई और उस सिम्प में काफी ज्यादा चलने के बाद मुझे दूर एक झील दिखाई दी। जाने तान वो जंगल के बीचों बीच इतनी खूबसूरत झील थी कि दिन में उसका शफाफ पानी, जिस पर चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, जो मुझे चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं उस झील को पार करने के लिए अब उसके दूसरी साइड से जाने लगा, पर मेरे एकदम से आंखों के सामने एक छोटा सा हट मुझे दिखाई देता है। वो उस झील के पास बहुत खूबसूरती से बना हुआ था। मुझे बहुत खौफ आ रहा था और मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, ये सफ़र मुझे भारी पड़ सकता है। मैं अपना ट्रक छोड़कर इस खौफनाक जंगल में, जिसके बारे में मशहूर है कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, मुझे हट दिखाई दिया और मैं उस तरफ बढ़ने लगा कि हो सकता है कि कोई मुझे वहां पर मिल जाए, मेरी हेल्प हो सके। अब मेरा रैक्स मेरे साथ साथ था, पर उसके चेहरे पर घबराहट साफ वाज़ह थी। मेरे साथ साथ चलने लगा और अदनान, जब मैं उस हट के पास पहुंचा, वो हट कुछ इस पोजीशन में था कि उसका जो आगे का प्लेटफॉर्म था वो उस झील के ऊपर बना हुआ था और साथ में मानो एक कमरे का छोटा सा हट था जो लकड़ी से पूरा डिजाइन किया हुआ था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। वो बिल्कुल अबैंडन था। मैंने उसके सामने जो वुड फ्लोर था उस पर पांव रखा, जो बहुत खस्ता हालत था। मुझे डर लग रहा था कि कभी भी ये टूट जाए और मैं इस झील में गिर जाऊं। जैसा कि मैंने बताया कि वो वुड फ्लोर उस झील के ऊपर बना हुआ था, लेकिन मैंने कदम जमाए, हिम्मत की और मैं उस हट के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही मैं अंदर गया, आप यकीन जाने हर चीज़ कमरे के अंदर मौजूद थी जो एक इंसान की ज़रूरत की होती है, लेकिन उन पर मिट्टी, गंद, गुबार, जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। वहाँ पर कुछ खाने पीने की भी चीज़ें पड़ी हुई थी। जब मैंने चीज़ें देखी तो वो टीन पैक थे। जब मैंने उन पे एक्सपायरी पढ़ी तो आप यकीन जाने वो 1998, 1999 इस तरह की एक्सपायरीज उन पर लिखी हुई थी, यानी कि इतने टाइम से यहाँ कोई नहीं आया था। और जब मैंने कबर्ड खोला, उसके अंदर बड़े बड़े रेन कोट लटके हुए थे और कुछ पुराने कपड़े जो 80s 90s के लोग पहनते थे। देखने में सब बहुत यूनिक लगा। एक टॉर्च की मदद से मैं उस हट का जायजा ले रहा था। खैर, मुझे यहाँ से निकलना था, मुझे हेल्प की जरूरत थी, तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। मुझे जरूर उस जगह पर कोई मिल जाएगा जहाँ पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन अदनान भाई, ये पहाड़ों की दुनिया ऐसी है कि देखने में आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा चलूंगा या थोड़ा ही सफर तय करूंगा, वो दूर लाइट या दूर कहीं कोई घर नजर आ रहा हो,
मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चलना शुरू करें। आपको चलते चलते घंटे गुजर जाएंगे, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचोगे। ऐसी जगहों पर ऐसा ही है। मैं उस हट से बाहर निकलता हूँ, जो मुझे बड़ा यूनिक लगा और बड़ा अच्छा भी। उधर एक बेड भी लगा हुआ था और एक पुराना विंटेज टीवी भी लगा हुआ था। यानी किसी ने प्रॉपर यहाँ पर अपनी एंजॉयमेंट का सीन बना रखा था। खैर, मैं अब उस हट से बाहर निकला। रैक्स मेरे साथ था और मेरे साथ साथ ही चल रहा था। अब चूंकि बारिश की वजह से बहुत सारा कीचड़ हो चुका था कि एकदम से एक ढलवान पर मेरा पाँव फिसलता है। मेरा पाँव पूरा फोल्ड हो जाता है और साइड में पड़ी एक लकड़ी जो मेरी टांग में बुरी तरह लग जाती है, जिसका नुकीला मुंह बना हुआ था। अजान इतनी गहरी चोट मुझे वहां आई